बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे जीवन में दुख और तकलीफ़ें और भी बढ़ती ही चली जा रही है। हमारे पास हर वो संसाधन है जिसके माध्यम से हम पूरी दुनिया का पता लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं जिनके माध्यम से हम अपने दुखों का पता लगा सके। कोई वजह ही नहीं मिल पा रहा है हमारी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें आ क्यों रही है। क्यों आज दुनिया में इतनी भीड़ बढ़ती चली जा रही है और इंसान अकेले पड़ते चले जा रहे हैं। हर कोई दुखी हो रहा है। क्यों? हम अकेलापन का शिकार हो जाते हैं। कई लोगों ने सवाल भेजा है कि हम अकेले रह रहे हैं, हम खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, कैसे अपने अकेलेपन को हम दूर करें। देखिए, अकेलेपन का ढेर सारा वजह होता है। जब आप किसी पर्सन को लेकर, किसी प्लेस को लेकर या किसी थिंग को लेकर के आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने लग जाते हो, जब आप उस पर बहुत ज़्यादा अपने आप को कंसंट्रेट कर देते हो, जब आप उससे अपना लक्ष्य मान बैठते हो, तो आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो। कोई भी चीज़ है, आप यदि उनसे लगाव रखोगे और आप यदि ये सोचोगे कि ये आपको मिलेगा ही, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है। आप किसी इंसान से प्रेम करते हैं या फिर आप किसी से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान हमेशा आपका साथ देगा या फिर कोई वस्तु हमेशा आपके पास ही रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है। दुनिया की कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, वो कभी भी हमेशा आपका ही नहीं रहेगा, क्योंकि हर चीज़ अस्थाई है। एवरीथिंग इज़ इंडेफिनिट। इस दुनिया में आप खुद को ही देख लो, क्या आपका जीवन डिफिनिट है? क्या आप हमेशा इस दुनिया में रहोगे? नहीं। जो इंसान आया है उसे एक ना एक दिन मरना ही होगा, ये फिक्स है। ये कोई भी इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता है। इसी तरह से है हमारा रिलेशनशिप। आपके जीवन में दुख तकलीफ समस्याएं आती है, ठीक बात है, आएंगी भी, क्यों नहीं, हमारे जीवन में भी आती है। लेकिन डिफरेंस बस इतना ही है कि हमारे जीवन में जो समस्याएं आती है, मैं उसे पॉजिटिव लेता हूँ। मैं कभी भी उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम है तो मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। आप जान लीजिए, चाहे वो आपका करियर हो या फिर आप यदि कोई जॉब कर रहे हो, आप यदि उसके बारे में भी ज़्यादा सोचिएगा तो वो भी आपका टेंशन का रीज़न बन जाएगा। समझ गए ना? तो आप किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। अब मान लीजिए कि कोई रिलेशन आपको प्रॉब्लम दे रही है, कोई रिलेशन आपको टेंशन दे रही है। हो सकता है कि आप किसी रिश्ते में आकर के बहुत ज़्यादा परेशानियां में हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उस रिश्ता को ही तोड़ लें। आपको करना क्या है? हर चीज़ को आपको बैलेंस करके चलना है। हमारा ज़िंदगी क्या है? हमारा ज़िंदगी है कि हमको हर चीज़ के साथ बैलेंस करके आगे बढ़ना है। ये है ज़िंदगी। ये नहीं कि हम उलझ जाएं। उलझना ज़िंदगी नहीं है, बल्कि हर चीज़ों को सुलझा लेना ही ज़िंदगी है। आपको मैं एक बात हमेशा कहना चाहता हूँ कि आप उन बातों को ज़्यादा मत सोचिए जिन बातों से आपको प्रॉब्लम्स हो, जिन बातों से आपको टेंशन आता हो, या फिर जिन बातों से आप डिप्रेशन में चले जाओ। इन बातों का आप बिल्कुल भी मत सोचो। आप ये सोचो कि आपको आगे कुछ ना कुछ करना है। जिनके लाइफ में कुछ हॉबीज़ नहीं है, जिनके लाइफ में कोई एम नहीं है, वो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको ये सोचना है कि आपको आगे क्या करना है। आपको ये सोचना है कि आपको ज़िंदगी के उन परिस्थितियों को कैसे झेलना है, उन परिस्थितियों का कैसे सामना करना है जिन परिस्थितियों से आपको दुख मिलता हो। हर कुछ इंसान ही करता है, कोई दूसरा आकर नहीं करता है। दुख भी आपका है और उसको झेलना भी आपको ही है। समस्या भी आपका है और उनका समाधान करना भी आपका ही काम है। इसीलिए दोस्तों, आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि अकेले खुश कैसे रहना है, ये प्रश्न है ना। अकेले खुश आप तब रह पाएंगे जब आप खुद से दोस्ती कर लेंगे, जब आप उन लोगों से उम्मीद तोड़ लेंगे जो आपकी उम्मीद तोड़ बैठे हैं। मैं 3 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप में था, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। अरे ये कौन सी बड़ी बात है? कोई भी आपका साथ छोड़ सकता है। आप 3 साल की बात करते हो। जो माता पिता इतने दिन तक आपके साथ रहते हैं, वो भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। क्या हम नहीं जी पाते?
क्या कोई नहीं जी पाते हैं माता पिता के बिना? जी लेते हैं ना। तो आप उस इंसान के बिना भी जी सकते हो। इसीलिए अकेलेपन से बाहर निकलो। अकेलापन एक ऐसा बीमारी है कि एक इंसान एक दिन में यदि 15 सिगरेट पीकर जितना बीमार होगा, उतना ही बीमार वो इंसान भी पड़ेगा जो अकेलेपन के शिकार होंगे। इसीलिए आप खुद को कभी भी अकेला मत समझिए। हमेशा ये सोचिए कि आप अकेले नहीं हो, बल्कि आपके पीछे हजारों लाखों करोड़ों आदमी हैं जिनकी आशाएं आपके ऊपर टिकी हुई हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको देखकर खुश रहते हैं। इसीलिए हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमेशा खुश रहें और उन लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करें जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। ठीक है ना? आज के लिए इतना है।